नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का एनएमएमएस का जो छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, ठीक है। एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो हम आज 2024 का सॉल्व्ड पेपर देखेंगे, ठीक है। क्या दोस्तों? सॉल्व्ड पेपर, ठीक है। और हम ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन है और हम आज के इस वीडियो में हम एक से लेकर, क्या दोस्तों, एक से लेकर आज हम 27 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 27 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो या मेरे मोबाइल नंबर पर या इंस्टाग्राम पर आकर ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स। इसमें कोई आपको पैसे नहीं पे करना है, कोई आपको पैसे नहीं देना है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप अपना एग्ज़ाम में नाम लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बाकायदा अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। ये हमारा पार्ट 1 है। क्या है? ये हमारा पार्ट 1 है। और पार्ट 2 अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। चलिए चलिए हम कुछ पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं, ठीक है। 3 पद किसी न किसी रूप से एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है, जिसको हम असंगत पद बोलते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं असंगत पद देखना तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। क्या दोस्तों? मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। जीके का, जीके जीएस का बना दिया है, ठीक है। रीजनिंग का बना दिया है, हिस्ट्री का बना दिया है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और मैथ का बना दिया है। तो प्लीज़ जाइए और देखिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का भी बना दिया है, ठीक है। जाइए प्लेलिस्ट में और देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, पर्सनल मोबाइल नंबर डाल दूँगा। आप वहाँ से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था हमारा 2024 में 13, 27, 23, 63, ठीक है। तो इसमें से 3 एक हैं और बाकी भिन्न हैं। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपने सम और विषम संख्या पढ़ा ही होगा, ठीक है। क्या दोस्तों? सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। सम और विषम। दोस्तों, वीडियो जो है वो ज़्यादा मिनट का बन सकता है, लेकिन मैं 100% बोलता हूँ, इस वीडियो के देखने के बाद आपको 27 क्वेश्चन देखने के बाद दूसरा कहीं नहीं देखने को मिलेगा, मतलब दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो कहीं और देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सारा डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपको पता है सम संख्या क्या होता है? सम संख्या 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। विषम क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ये हमारा विषम होता है। चलिए 13 हमारा क्या दिया? 13 हमारा सम, मतलब 13 हमारा विषम दिया। क्या दिया? 13 हमारा विषम दिया है। 17 भी हमारा विषम दिया है। 23 भी हमारा विषम दिया है। विषम का मतलब दोस्तों या तो एक से कटे या तो वही संख्या से कटे। जैसे ये 13 है, 13 या तो एक से कटेगा या तो खुद के 13 से कटेगा। लेकिन जो 63 दिया है, क्या दोस्तों, जो 63 दिया ऑप्शन डी दिया है, ठीक है, ये दोस्तों खुद से भी कटता है, ठीक है, और 3 से भी कटता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये खुद से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। इसलिए ये क्या है दोस्तों? तो ये हमारा विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये एक एक जैसे हैं, लेकिन जो 63 हमारा है वो 63 हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 63 है वो एक से भी कटता है, खुद से भी कटता है, और 3 के भी पहाड़े से कटता है। चलिए अगला देखते हैं। 50, 56, 32, 38, 64, 80। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों 50 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 56 हो जाएगा। 32 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और 63 में कितना जोड़ेंगे? 70 हो जाएगा। तो 63 में
ठीक है। 63 में हम क्या जोड़ें कि 77 हो जाए? अगर हम 63 में कितने जोड़ दें कि 77 हो जाए? 63 में जोड़ते हैं 14। क्या जोड़ते हैं? 14। 4 3 7 6 1 7। तो हम इसमें 14 जोड़ेंगे। अब हम 64 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 80 हो जाए? क्या हो जाए? 80 हो जाए। तो 64, ठीक है। क्या दिया है? 64 दिया है। और 64 में हम क्या जोड़ें कि 80 हो जाए? तो हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों? चलिए बताइए। दोस्तों अगर हम 64 में क्या दोस्तों, 64 में अगर हम क्या जोड़ दें? 16 जोड़ दें, ठीक है। तो 6 4 10, 6 1 7, 7 1 8, 16, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम इसी में जोड़े हैं, ठीक, 64। सबसे ज़्यादा संख्या इसी में जुटा है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पहला दूसरा तीसरा है इसमें कम कम संख्या से जुड़ गया है। लेकिन 64 80 जो है इसमें दोस्तों 16 अंक लगा है और इसमें ज़्यादा संख्या लगा है। तो हमारा असंगत अगर पूछा जाए तो यही हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। 18R, 24X, 12B, 12M। आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा कि जो हमारा आर आता है, क्या आता है? आर हमारा किस नंबर पे आता है? आर हमारा 18 नंबर पे आता है। यक्स किस नंबर पे आता है? तो यक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। वी किस नंबर पे आता है? वी 22 नंबर पे आता है। लेकिन दोस्तों जो यम है, यम हमारा 12 नंबर पे नहीं आता है। यम हमारा 13 नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? यम हमारा 13 नंबर पे आता है, ठीक है। आई होप कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तुम्हारा असंगत कौन है? तो ऑप्शन डी है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है हमारा पुट है, इंड है, आउल है, आर्म है, ठीक है। तो आप लोग को भी वाबिल पता होगा। क्या पता होगा? वाबिल कितना होता है? वाबिल वाबिल कितना होता है? 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। ये ई आई वो यू, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या है। इंड, इंड में क्या है? ई है, ठीक है। और ई हमारा वाबेल है। आर्म में क्या है? ये है, ये भी हमारा वाबेल है। आउल में क्या है? वो है, क्या है? वो है, वो ये भी हमारा वाबेल है। तो ये इंड से, ई से स्टार्ट हुआ है, ये से स्टार्ट हुआ, ये वो से स्टार्ट हुआ है। लेकिन इसमें पी से स्टार्ट हुआ है और पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो करेक्ट कौन होगा? असंगत कौन है? तो पी है, ठीक है। क्या है? पी है। तो पी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में दोस्तों ज़रूर पूछना, आप डरना मत, आप ज़रूर पूछना। फिर है पांचवा है वो यू एस टी पी आई जी एस टी ई पी जे एक्स एल पी ए। चलिए हम देखते हैं, इसमें भी हमारा वाबल दिया है, ठीक है। इसमें दोस्तों आई है। क्या है? इसमें आई है, वाबल है। इसमें ये वोबेल है, इसमें वो भी वोबेल है, यू भी वोबेल है। इसमें सिर्फ ई वोबेल है। अब बताइए, इसमें एक तीर है, इसमें भी एक तीर है, इसमें भी एक तीर है, लेकिन इसमें दो तीर है। तो असंगत कौन होगा? ऑप्शन ये 5 का ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, हमारा असंगत पहला हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। छठा देखते हैं। विथ को हम किसे लिखेंगे? ठीक है, मान लीजिए ये लिखा है विथ, ठीक। विथ को हम लिखते हैं TIHW। क्या दोस्तों? TIHW। चलिए तो हम इसको हम अंक से लिख देते हैं। इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो और इसको 4 लिख दो, ठीक। उसी प्रकार इसको लिखते हैं। W किस नंबर पर है? 1 नंबर पे है ना, तो हम 1 नंबर लिख देंगे। एच किस नंबर पे है? 4 नंबर पे है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अब बताइए आई किस नंबर पे है? तो आई 2 नंबर पे है, ठीक। चलिए फिर से देखते हैं, वो कट गया था। फिर से देखते हैं। WI TIHW, ठीक है। 1 2 3 4। एच कितने नंबर पे है? 4 पे है। डब्लू 1 पे है। आई 2 पे है। टी 3 पे है। तो हमारा 3 2 4 1 बन रहा है। क्या बन रहा है? 3 2 4 1। उसी प्रकार हम जे को लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है। JUST, SUT, जे। 1 2 3 4। टी कितना कितने नंबर पे है? 4 पे है, तो 4 लिख दो।
जे कितने नंबर पर है? 1 है। यस कितने नंबर पे है? 3 है। यू कितने नंबर पर है? 2। 3 2 4 1, 3 2 4 1। चलो ये भी हमारा मैच कर रहा है, ये भी हमारा मैच कर रहा है। अब हम देखते हैं डन। DONE NOED। एक लिख दो, दो लिख दो, तीन लिख दो, चार लिख दो। डी कितने नंबर पर है? 1 है। ई कितने नंबर पर है? 4 है। वो कितने नंबर पर है? 2 है। एन कितने नंबर पर? 3 है। तो हमारा ये भी मैच कर रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। अब देखेंगे हम चौथा। दोस्तों बने रहिएगा, मैं 100% बोलता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर एच ए बी ई, ये बी ई एच। 1 2 3 4। एच कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। ई कितने नंबर पर है? 4 नंबर पे है। वी कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। यही हमारा दोस्तों इनकरेक्ट होगा। ठीक है, 2 3 4 1 ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा असंगत है। 3 2 4 1 आ रहा था उसमें, लेकिन इसमें 2 3 4 1 आ रहा है, तो हमारा यही दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक क्या दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मैं दोस्तों समझा रहा हूँ इसलिए आपको देर लग सकती है, मैं 100% बोलता हूँ आपको समझ में आएगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहेगा, वीडियो के लास्ट ले। ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों आप लोग को जल्दी से इसमें समय नहीं लगेगा। चलिए, चीन की जो राजधानी होती है क्या होती है? चीन की राजधानी बीजिंग होती है। क्या होती है? चीन की राजधानी बीजिंग होती है। रूस की मॉस्को होती है। स्पेन की भद्रित होती है। लेकिन जापान की सिंगापुर नहीं होती है। जापान का टोक्यो होता है। क्या होता है? जापान का टोक्यो होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें देर नहीं लगेगा। बांसुरी है, गिटार है, वायलिन है, हारमोनियम है। क्या दोस्तों? हारमोनियम। चलिए इसका देखते हैं। चलिए तो जो इसका करेक्ट हो जाएगा बांसुरी। ठीक है। बांसुरी को छोड़कर दोस्तों अन्य सभी ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें तार होता है। क्या होता है? तार होता है। इसलिए हमारा बांसुरी अलग है। फिर है आयरन, निकिल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या असंगत है? तो कोबाल्ट एक मिश्र धातु है। क्या है दोस्तों? कोबाल्ट। कोबाल्ट एक मिश्र धातु है। ठीक है। तो कोबाल्ट एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य सभी धातुएं हैं। क्या है? अन्य सभी क्या है? आयरन भी धातु है, निकल धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान है, ब्रिक है, फेफड़ा है, यकृत है। क्या है? तो फेफड़ा शरीर के अंदर पाया जाता है, ब्रिक शरीर के अंदर पाया जाता है, यकृत शरीर के अंदर पाया जाता है। कान क्या होता है? शरीर के बाहर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शरीर के बाहर। तो हमारा कान क्या है? असंगत है। चलिए अगला अगला देखते हैं। गेहूं, रागी, ज्वार, सरसों। दोस्तों गेहूं जो होता है एक अनाज है, रागी एक अनाज है, ज्वार एक अनाज है, लेकिन सरसों एक अनाज नहीं है, एक दलहन है। क्या है? सरसों एक दलहन है जिससे तेल मिलता है, आप सभी को पता है। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी क्या है? अनाज है। तो हमारा करेक्ट यही हो जाएगा। चलिए अब हमारा दिया है नंबर एनालॉजी। क्या दोस्तों? नंबर एनालॉजी दिया है। मैंने फिर बता देता हूँ आपको। मैंने प्लेलिस्ट में नंबर एनालॉजी, वेन डायग्राम, लेटर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी सारा करवा दिया है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप प्लीज़, मैं फिर बोलता हूँ, आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। 5 का संबंध है 124 से। क्या दोस्तों? 5 का संबंध है 124 से, तो 7 का संबंध किससे होगा? दोस्तों अगर आपको 1 से 20 तक, क्या दोस्तों? 1 से 20 तक वर्ग, ठीक, 1 से 20 तक आपको घन अगर नहीं याद है तो आप नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 से 20 तक वर्ग और 1 से 20 तक आपको घन याद कर लेना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 13वां क्वेश्चन है। 5 का संबंध 124 से है, 7 का संबंध कैसे होगा? अगर हम क्या करें दोस्तों, 5 का हम क्या करते हैं? घन लेते हैं। 5 का घन हमारा आता है 100, 50 25 बच्चे 125। 125 से 125 में हम एक घटा देते हैं, तो हमारा 124 है। क्या गया? 124 जो हमारे यहाँ पे दिया है। उसी प्रकार हम 7 का घन करेंगे। 7 का घन हमारा होता है 343। कितना होता है? 343। 343 में हम एक माइनस कर देंगे तो हमारा 342 आएगा।
ऑप्शन में देखिए 342 दिया है कि नहीं दिया है। तुम्हारा ऑप्शन सी में दिया है, तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। जो 49 है ये 7 का वर्ग है, 81 जो है वो 9 का वर्ग है। तो 7 में अगर 2 प्लस करेंगे, 7 2 कितना होता है, 9 होता है। उसी प्रकार 10 का वर्ग 100 होता है, 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 का वर्ग करेंगे तो 12 वर्ग कितना होता है, 144 होता है। 144 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो यम होता है, क्या होता है यम, यम हमारा 13 नंबर पे होता है। ठीक, और के हमारा 11 नंबर पे होता है। तो 13 का वर्ग करोगे आप तो 13 तेरह में 169 होता है। 11 का वर्ग करोगे तो 11 11 में 121 होता है। ठीक है, तो इसको हम बट्टे में कर दिए हैं। इसी प्रकार ये यहाँ पे दिया है। तो यम 13 नंबर पे आता है तो हम वर्ग कर देंगे, 169 आएगा। के 11 नंबर पर आएगा तो हम वर्ग करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, और इसको हम बट्टे में कर दें। उसी प्रकार जो जे एच है, क्या जे एच है, जे कितने नंबर पे आता है, तो जो जे है, जे हमारा 10 नंबर पे आता है। 10 का हम वर्ग करेंगे। एच कितने नंबर पे आता है, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है, तो हम 8 का भी वर्ग करेंगे। 10 दमा कितना होता है, 100 होता है। और 8 कितना होता है, 64 होता है। 100/64 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ये में दिया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो 2 क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपको एक बताऊंगा। आप बताओ आपको कौन बताना है। चलिए मैं 17 वाला बता देता हूँ। 18 वाला आपको कमेंट करना है, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा आपको। इसको आप लिख लीजिए, EIGHTYGIEYTH। अब इसको नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ई 1 नंबर पे है तो 1 लिख दीजिए। आई 2 नंबर पे है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। जी 3 नंबर पे है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। यस 4 नंबर पे है, यहाँ 4 लिख दीजिए। वाई 6 नंबर पे है, यहाँ पर 6 लिख दीजिए। ठीक, टी 5 नंबर पे है, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। कितना आ रहा है, 32 16 54। कितना आ रहा है, 32 54 16 54। चलिए इसी प्रकार हम आउटपुट को देखें, क्या देखेंगे, वो यू टी पी यू टी। ठीक है, इसको हम मार्क कर लीजिए। एक एक 2 3 4 5 6। ठीक क्या दोस्तों, 6। अब हम इसको क्या करेंगे, चलिए बताइए, जल्दी बताओ दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूँ। मैंने इसमें क्या निकाला था, क्या निकाला था दोस्तों, मैंने निकाला था इसमें 32 16 54। ठीक है, तो हम इसी प्रकार इसको निकालेंगे, वो यू टी पी यू टी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम एक लिख लेंगे, 32 16 54। 3 नंबर पे क्या है, टी है। 2 नंबर पे क्या है, यू है। और आई किस नंबर पे है, चलिए बताइए, आई किस नंबर पे है, आई ने दोस्तों टी। ठीक है, टी किस नंबर पे है, तो टी हमारा 3 नंबर पे, किस नंबर पे है, 3 नंबर पे है। और 3 नंबर पे क्या है, टी है। क्या है दोस्तों, टी है। यहाँ पर 1 लिखा है, 1 नंबर पे क्या, 1 नंबर पे वो रहेगा। 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पर टी है। 5 नंबर पे क्या है, तो 5 नंबर पर यू है। 4 नंबर पे क्या है, तो 4 नंबर पर हमारा क्या है, पी है। तो हमारा टी यू वो टी यू पी किस में दिया है, टी यू वो टी यू पी, टी यू वो टी यू पी। तो हमारा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और इसको आपको कमेंट करके बताना 18 वाला, मैं 19 से चल रहा हूँ। चलिए, राक्षस का संबंध बौना से है तो बुद्धिमान का संबंध किससे होगा। राक्षस का मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा। ठीक है, तो बहुत बड़ा का क्या होगा, तो बहुत छोटा मतलब बौना। तो बुद्धिमान का क्या होगा, तो बुद्धिमान का मूर्ख होगा। क्या होगा, मूर्ख होगा। चलिए मूर्ख,
पंजा बिल्ली में क्या होता है? पंजा होता है। क्या होता है? पंजा होता है। तो खुर किस में होगा? तो खुर घोड़ा में होता है। किस में होता है दोस्तों? घोड़ा में होता है। कार को कहाँ खड़ा करते हैं? कार को गैराज में खड़ा करते हैं। तो हवाई जहाज को कहाँ खड़ाएंगे? तो हवाई जहाज को हम विमानशाला में खड़े करेंगे। कहाँ खड़ा करेंगे? विमानशाला। फिर है धकेलेंगे तो हम खींचेंगे, फेंकेंगे तो हमको हमको उठाना भी पड़ेगा। तो धकेलने का खींचना हो जाएगा, फेंकने का उठाना हो जाएगा। फूल, चलिए, कली से क्या क्या होता है? कली से हमारा फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। क्या होता है? फूल। तो हमारा बीज से क्या होगा? बीज से हमारा पौधा होगा। क्या होगा? पौधा होगा। तो हमारा बीज इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आँख। आँख का संबंध निकट दृष्टि दोष से है। तो दांत का संबंध किससे होगा? तो दांत का पाय एरिया से होगा। किससे होगा दोस्तों? पाय एरिया से होगा। कैलेंडर में हम क्या देखते हैं? तारीख देखते हैं। तो शब्दकोश में क्या देखते हैं? शब्दकोश में हम शब्द देखते हैं। क्या देखते हैं? शब्द देखते हैं। मछली जो होती है वो गिल, गिल मतलब होता है गलफड़ा। क्या होता है? गलफड़ा। मछली गलफड़ों से सांस लेती है। किससे सांस लेती है? गलफड़ों से लेती है। और मानो किसे लेगा? तो मानो फेफड़ा से लेगा। किसे लेगा? फेफड़ा से लेगा। चलिए, ये कितने नंबर पे ये कितने नंबर पे आता है? तो ये 1 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे दिया है। यहाँ पर 12 दिया है। जी कितने नंबर पे आता है? तो जी 7 नंबर पे आता है। यस कितने नंबर पे आता है? तो यस 8 नंबर पे आता है। 78 के हिसाब से दिया तो 78 ये में दिया है। तो आज हमने बात की 1 से 27 तक। पर अगली वीडियो में हम पार्ट 2 में देखेंगे, 27 से आगे देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।